नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं नवेद और आज बात होगी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की लगातार तीसरी सेंचुरी। आपको मिलवाएंगे टीम इंडिया के उभरते सितारे श्रेयस अय्यर से भी, लेकिन सबसे पहले बात पुणे वनडे की, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से अकेले और सिर्फ अकेले विराट लड़े और बाकी पूरी टीम धराशायी हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मनिंदर सिंह सर भी मौजूद हैं। तो सिर्फ विराट कोहली लड़े और बाकी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बह गई। मनी सर से सीधे बात करते हैं इस पर। मनी सर, कुछ सबक लेने की जरूरत है अब इस मैच के बाद? देखिए, सबक तो बहुत लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत एरियाज़ हैं इंडिया के लिए जो कि कंसर्न वाले हैं, जिसके ऊपर की तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, हर बार क्लिक नहीं कर रहा है। ये एक बहुत चिंता का विषय हो गया है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा था हमारे बॉलर्स हमको मैचेस जिताते चले जा रहे थे। बैटिंग का जहां तक सवाल है, आपको केवल एक ही बैट्समैन दिखता है, ऐसा लगता है कि केवल वही समझ रहा है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, बाकी सभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे। अगर आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, 35 रन बना, खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, पहले मैच में सेंचुरी लगाई, उसके बाद 2 मैच लगातार फेल हो गए। कहाँ गया वो कंसंट्रेशन लेवल, वो फोकस लेवल जो कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट में होना चाहिए? आपके साथ विराट कोहली जैसा दिग्गज खेल रहा है, वो हर मैच में रन्स बनाते चला जा रहा है, वो कंसिस्टेंसी दिखाते चले जा रहा है, और आप उनके साथ खेल खेल के कुछ सीख नहीं रहे। सो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय इंडिया के लिए वो ये है महेंद्र सिंह धोनी। कीपिंग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेहतरीन कैच पकड़ा, बेहतरीन स्टंपिंग किया, लेकिन एक विकेट कीपर से वनडे क्रिकेट में आप रन्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के स्टैचर वाले विकेट कीपर से, जो कि इतने मैचेस इंडिया को जिता चुका है। और हमारे कैप्टन, हमारे कोच कह चुके हैं कि धोनी को 2019 से पहले कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो फिर इंडियन टीम को नुकसान होता चला जाएगा। नहीं लगता आपको कि विराट कोहली जो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी टीम सिर्फ उनके भरोसे ही होकर रह गई है? कड़वी दवा का जो जिक्र हम सुन भी रहे थे, मैच में भी बार बार इसका जिक्र तमाम कमेंटेटर कर रहे थे। एक कड़वी की दवा की तो जरूरत अब सभी को है। देखें, सिलेक्टर्स को स्टर्न स्टैंड लेना पड़ेगा, कोच को और कैप्टन को स्टर्नली इन क्रिकेटर से बात करनी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि कंफर्ट जोन में ज़्यादा चले गए हैं क्रिकेटर्स और समझ नहीं रहे हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि अब 15 मैच बच गए हैं वर्ल्ड कप के पहले, और अभी तक आपका यूनिट नहीं बना है। वेस्ट इंडीज़ का आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी उनमें उभरते सितारे हैं, उभर रहे हैं, खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, उनका यूनिट ना बना हो वो हम मान सकते हैं। लेकिन इंडियन टीम जो कि नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पर रही है पिछले 3, 4, 5 साल से, उसका अभी तक यूनिट ना बना हो, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है और ये बड़ा चिंता की बात है इंडियन टीम के लिए। आपको नहीं लगता कि ये टीम गेम दिखाई नहीं पड़ रहा? जब टीम इंडिया वहां पर उतरी तो टीम स्पिरिट वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। कुछ लोग हैं परफॉर्म करे जा रहे हैं, और कुछ क्या सर, एक आदमी ये परफॉर्म करे जा रहा है, बाकी सब अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे। क्या हमारे पास कोई दूसरी लॉबी खड़ी नहीं है क्या? देखिए, हैं क्रिकेटर्स आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि वर्ल्ड कप से पहले टाइम इतना नहीं बचा है कि आप किसी नए खिलाड़ी को ट्राई करें, या ऐसी गैम्बल नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट में रखूं, उनको खिलाऊं, क्योंकि वो जिस तेजी से रन्स बनाते हैं वो आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ला के दे सकते हैं। और आपके नए ओपनर पृथ्वी शॉ, मैं उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करूंगा, क्योंकि जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड से बैटिंग करते हैं। अगर आप ओपनर्स में किसी को हिलाना नहीं चाहते, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला के देखिए, क्योंकि जिस पॉजिटिविटी के साथ वो खेलते हैं वो आपको स्टेबिलिटी ला के दे सकते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से पुणे वनडे में विराट कोहली के बल्ले से एक और धमाका हुआ है। कोहली ने शतक लगाकर फिर से दम दिखाया। कोहली की इस सीरीज में ये तीसरी शतक रही और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। तो विराट तो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं बतौर बल्लेबाज। उन्होंने पिछले 3 मैचों में हमने उनका परफॉर्मेंस देखा और उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं। लेकिन हार हुई है तो कमी कहाँ दिखाई पड़ती है? बतौर कप्तान भी कुछ जिम्मेदारी होती है? देखिए, कैप्टन का जहाँ तक सवाल है वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। 3 मैचेस खेले, तीनों में सेंचुरी लगा दी। पहले इंडियन हो गए जो 3 मैचेस में लगातार वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन हो गए। अगर अगले में लगा देंगे तो संगकारा के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 4 वनडे इंटरनेशनल में लगातार सेंचुरीज लगाई थी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बाकी खिलाड़ी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि विराट के बिना जीत नहीं सकते, क्योंकि अभी हाल ही में एशिया कप जीत के आई है ये इंडिया टीम। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जब विराट आ जाते हैं प्रॉब्ली, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं, फोकस कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है कि विराट है।
लेकिन विराट के ऊपर कब तक इस तरह की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कल भी जिस तरह से आउट हुए मुझे लगता है कि उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस भी खत्म हो गया सामने से जब बैट्समैन को आउट होते हुए जिस तरह से आउट होते हुए देख रहे थे। सो ये परेशानी हो जाएगी इंडियन टीम के लिए अगर विराट कोहली के ऊपर ही पूरा दारोमदार रखा तो। विराट कोहली का भी जी ये सही बात कही आपने कि विराट के ऊपर ही आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। टीम इंडिया में अपनी वापसी से मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर काफी खुश हैं। अय्यर का मानना है कि वो हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। अय्यर से बात की हमारे सहयोगी रवीश ने। हमारे साथ श्रेयस अय्यर हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 के लिए एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए। श्रेयस, पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसे देख रहे हैं इन दोनों सीरीज़ को? मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे प्रूव करने के लिए वापस, और जो हिसाब से मैंने आज परफॉर्मेंस दिया है वही मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि कभी भी गेम चेंज हो सकता है और कौन से भी पोजीशन में मुझे बैटिंग को भेज सकते हैं, तो उस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा और हाँ रूटीन और प्रोसेस वो सब मेंटेन। ज़बरदस्त पारी रही 148 की और ऐसा लग रहा था कि आप मैच बस जिता दोगे, बहुत क्लोज गया था मैच, थोड़ा सा मलाल रह गया कि थोड़ा टिक जाते तो शायद जिता भी देते। वो डिसअपॉइंटमेंट तो था मुझे कि मैं अगर एंड तक रहता तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होता, 48-47 ओवर में मैच ख़त्म हो सकता था। बट ऐसा अगर पॉजिटिव लिया जाए तो हम 324 तक पहुँचे तो बहुत ही बड़ी बात है जब चेस कर रहे हो आप, और विकेट टर्न भी होने चालू किया था, तो मैं तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लूँगा ये मैच से। वर्ल्ड कप टारगेट में रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के? डेफिनेटली, अभी जो ये परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी चालू है तो उस हिसाब से तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में है ही वर्ल्ड कप, और हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप खेले। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। श्रेयस अय्यर जो कह रहे थे परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी की है और कोशिश उनकी यही रहेगी कि जो आगे आने वाली सीरीज है उसमें भी इस बेहतर परफॉर्मेंस को वो जारी रखें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रवीश बेस्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता।